अपन लोग तो केवल 5 मिनट 10 मिनट 1 घंटा 2 घंटा माले फेरते हैं, फिर भी अरे हमने तो इतना आज भगवान का नाम सुमिरन किया। पर यहाँ तो महादेव तो निरंतर सतत उनकी जिह्वा पर निरंतर राम का ही नाम रहता है। वो राम के नाम के अलावा कभी कोई दूसरा नाम अपनी जिह्वा पर नहीं लेते हैं। यदि भगवान राम के साधकों की कोई गिनती की जाए तो पहला नाम है भगवान महादेव का। राम की साधना करना, बिनु छल विश्वनाथ पद ने हूं, राम भगत कर लक्षण एहूं। वो स्वामी जी कह रहे हैं जिनके जीवन में कोई छल कपट नहीं है, छल कपट का परित्याग करके जो राम जी के चरणों से अनुराग करता है, भगवान महादेव के चरणों से अनुराग करता है, यही राम जी के भक्त के लक्षण है। शिव सम को रघुपति व्रतधारी, ऐसा संसार में कोई व्रतधारी नहीं है जो महाराज शिव जी जैसी राम जी की भक्ति करे। आगे प्रसंग आएगा, शिव और राम दोनों ही केवल अपनी बढ़ाई के लिए, राम जी कहते हैं शिव बड़े हैं और शिव कहते हैं राम बड़े हैं। दोनों एक दूसरे के ऐसे प्रेरक हैं कि कभी भी शिव के सामने राम अपने को बड़ा नहीं समझते हैं, तो कभी शिव राम के सामने अपने को बड़ा नहीं समझते। परंतु वहां ब्रह्मा को कहना पड़ता है कि प्रभु जो सर्वत्र सदा में विद्यमान रहता है, जो जगत कल्याण की भावना रखता है, वो सदा सर्वदा सबसे बड़ा है। और वो दोनों ही आप हो, एक नाम से कल्याण करते हो और एक अपने दर्शनों से कल्याण करते हो। राम का नाम लेने से कल्याण हो जाता है और शिव का दर्शन करने से कल्याण हो जाता है। तो एक तो महाराज दर्शन मात्र से अपने साधक का कल्याण करते हो, एक नाम सुमिरन से अपने साधक का कल्याण करते हो। तो महाराज हरिहर विमुख धर्म रति नाई, ते नरते सपनऊ नहीं जाए। गोस्वामी जी कह रहे हैं जो भगवान विष्णु और भगवान महादेव से विमुख हैं, जिनकी धर्म में प्रीति नहीं है, वो लोग स्वप्न में भी भगवान के धाम में नहीं जा सकते, अपनी गति नहीं कर सकते हैं। इसलिए महाराज हमेशा भगवान के प्रति अपनी रति रखें। एक बार कैलाश पर भगवान महादेव अपनी जटाओं का मुकुट बांधकर अपने शरीर पर वलकल वस्त्र धारण करके और दिव्य आसन लगाकर जैसे ही ध्यान में विराजित होने लगे, और उसी समय पार्वती ने मन में विचार किया कि आज मैं कुछ भगवान महादेव से पूछूं। पार्वती भल अवसर जानी, पार्वती भल अवसर जानी, गई समुपहि मातु भवानी, गई समुपहि मातु भवानी, जाने प्रिया आदरे अति कीना, जाने प्रिया आदर अति कीना, वामे भागे आसनु हरे दीना, वामे भागे आसनु हर दीना, बेटी शिव समीप हरे साई, बेटी शिव समीप हर साई, पूर्व जन्म कथाचिते आई, पूर्व जन्म कथाचिते आई। आज पार्वती ने देखा बहुत अच्छा सुंदर भला अवसर है, महादेव जी के चरणों में जाकर वंदन किया,
महादेव जी ने आज बहुत आदर मान सम्मान दिया। देखो भाई, ये कथा हमें ये भी ज्ञान देती है कि परिवार में यदि आनंद से अपने जीवन को जीना है तो दोनों ही पति पत्नी एक दूसरे का आदर करें, सम्मान करें। ऐसा नहीं है कि पत्नी अपने पति का सम्मान करे और पति अपनी पत्नी को छोटे शब्दों से कहे, नहीं। पत्नी का भी हमेशा ये भाव रहना चाहिए, मेरे स्वामी का मैं सम्मान करूं, और पति का भी ये हमेशा भाव रहना चाहिए कि मैं मेरी पत्नी का हमेशा सम्मान करूं। तो आज बड़ा ही आदर और मान सम्मान दिया। जान प्रिया आदरु अति कीना और वाम भाग आसनु हर कीना। अपने वामांग में आज पार्वती को आसन मिला, महादेव जी के वामांग में, तो एकदम अपने पूर्व जन्म की वो बात याद आई कि जीवन में मैंने एक छोटी सी गलती की। क्या गलती की? कि पहले तो मैंने पति के बात को स्वीकार नहीं किया। मेरे पति ने कहा ये भगवान है, प्रणाम कर लो, प्रणाम नहीं किया। परीक्षा लेने गई और फिर आकर मैं झूठ बोली, कच्छों ने परीक्षा ली नहीं घुसाई। इन छोटी सी गलतियों के कारण मुझे एक जन्म लेना पड़ा। फिर महादेव को प्राप्त करने के लिए हजारों हजारों वर्ष तक मुझे साधना करनी पड़ी। परंतु फिर भी देखो वो भगवान महादेव कितने आशुतोष हैं, सबके प्रति दया का भाव रखने वाले, आज वापस मुझे अपने वामांग में आसन प्रदान किया। पति ये है तो अधिक अनुमानी, विवसी उमा बोली मृदुबानी। आज अपने पति के प्रेम को देखकर मन में बड़ी प्रसन्न हुई। हाथ जोड़कर पार्वती ने महादेव जी के सामने कहा, कथा जो सकल लोक हितकारी, सोई पूछन चहे सेल कुमारी। जो सारे संसार का जीव मात्र का कल्याण करने वाली कथा है, उसी कथा के बारे में आज पार्वती भगवान महादेव से पूछ रही है। और क्या कह रही है? विश्वनाथ मम नाथ पुरारी, विश्वनाथ मम नाथ पुरारी। त्रिभुवन महिमा विदित तुम्हारी, त्रिभुवन महिमा विदित तुम्हारी। चरे अरु अचर नाग नर देवा, चरे अरु अचर नाग नर देहा। सकल करई पद पंकज सेवा, सकल करई पद पंकज सेवा। पार्वती कहने लगी, हे संसार के स्वामी, हे मेरे नाथ, हे महाराज त्रिपुरासुर का वध करने वाले प्रभु, आपकी महिमा तो तीनों लोकों में विख्यात है। चर अचर नाग मनुष्य और देवता सभी आपके चरण कमलों की सेवा करते हैं। तुम सर्वज्ञ प्रभु समरथ सर्वज्ञ शिव, सकल कला गुण धाम। आप तो सारी कलाओं के गुणों के धाम हैं। जोग, ज्ञान, वैराग्य, निधि प्रणत और कल्पतरु नाम। आपका तो नाम शरणागतों में पहला आता है। कोई भी कैसा भी आपकी शरण में आ जाए, अरे भाई भस्मासुर को देख लो ना, हाँ ऐसा हो गया, अपनी शरण में लेके उसको भी वरदान दे दिया। तो आप तो बड़े दयालु हो। ऐसे तो मैं जब जो कोई बात आपसे पूछूंगी तो आपको तो ऐसा ही लगेगा कि पहले की तरह आप कुछ संशय कर रही हो भगवान की लीला में, परंतु अब इस बात में संशय नहीं है, इस बात में जिज्ञासा है। मैंने कल भी निवेदन किया कि भगवान के 4 प्रकार के भक्त होते हैं, जिसमें तीसरे नंबर का जो भक्त है वो जिज्ञासु भक्त है। जिज्ञासावश जीवन में यदि भी कोई अपन बात किसी के सामने पूछते हैं तो वो बात पूछना भी अपने लिए बहुत कल्याणकारी है, वो बात अपना कल्याण करने वाली। और एक
अपन प्रश्न चिन्ह लगाकर कोई बात पूछते हैं, हम जानते हैं, फिर भी उसके आगे प्रश्न चिन्ह लगाकर अगले की परीक्षा लेने के लिए, क्या इनको इस बात का पता है कि नहीं? मुझे तो पता। देखो, इस संसार में खूब शास्त्र है, वेद, पुराण, उपनिषद, महाभारत, रामायण, गीता। अब ये तो अपन को भी पता है कि सब तो कोई कंठस्थ कर नहीं सकता। और रही बात ज्ञान की, तो ज्ञान हमेशा अपनी साधना से प्रकट होता है। जैसी साधक की साधना रहेगी, चाहे वो सन्यास जीवन में रहे, चाहे ग्रस्त जीवन में रहे, यदि वो निरंतर साधना कर रहा है, सुमिरन कर रहा है, तो धीरे धीरे साधना और सुमिरन के साथ में उसका ज्ञान बढ़ता रहेगा। ज्ञान कहीं बाजार में जाकर किसी के पास में सीखने से प्राप्त नहीं होता। हाँ, विद्यालय में आप विद्या अर्जित कर सकते हो, परंतु ज्ञान अर्जित नहीं कर सकते। और विद्यालय की जो विद्या है वो हमें डिग्री दिला सकती है, नौकरी दिला सकती है, हमारा कल्याण नहीं कर सकती है। परंतु गुरुजनों के आशीर्वाद से जो गुरु ने हमें शब्द दिया है, उस शब्द की निरंतर साधना करो, सुमिरन करो, उससे हमारे जीवन में निरंतर ये ज्ञान बढ़ता रहेगा। तो कभी भी हमारे जीवन में ऐसा सवाल नहीं उठे हम किसी की परीक्षा ले, नहीं। महाराज, ये हमारी जिज्ञासा है और आपको पता हो तो हमारा ये संशय भरम मिटा है, नहीं तो ठीक है, फिर आगे कहीं जानने का प्रयास करेंगे। तो पार्वती कह रही, महाराज, अजहूं कच संशय मन मोरे और करऊं कृपा विनवऊं कर जोरे। अब मेरे मन में थोड़ा सा संशय, मैं हाथ जोड़कर अब प्रार्थना कर रही हूं, ऐसा नहीं आप पहले की तरह फिर बुरा मान लो। क्योंकि एक बार मैंने पहले संशय किया, उससे मेरा एक जीवन बिगड़ गया। मैं ये पूछना चाह रही हूं, ये राम कौन है? क्या आपने उस दंडक वन में जिस राम के दर्शन किए, जो राम सीते सीते पुकार रहे थे, क्या वही राम, उन्हीं राम का आप निरंतर जप करें? ये ऋषि मुनि महात्मा उसी राम का नाम ले रहे हैं। और यदि वो परमात्मा साक्षात ब्रह्म है तो क्यों अवतार लेकर धरती पर आए? और धरती पर आए तो उन्होंने कौन कौन सी लीलाएं की है? ये सारी कथाएं मैं आपके श्रीमुख से सुनना चाहती हूँ। गूढ़हु तत्वन साधु दूरा, जो साधु होता है वो गूढ़ से गूढ़ बात को भी प्रकट करता है, वो कभी किसी से कुछ छुपाता नहीं है। इसलिए मेरे मन में ऐसा विचार है कि निर्गुण ब्रह्म सगुण बपुधारी। आप कई बार कहते हैं परमात्मा तो निर्गुण है, निराकार है, सर्वत्र है, सब जगह है, तो वो भगवान सगुण बनकर क्यों आए? मेरे मन में ऐसा भाव आया है। मैं आपके चरणों में वंदन करके और आपसे यही प्रार्थना कर रही हूं। कहते हैं महाराज, जैसे ही ये बात पार्वती ने भगवान महादेव के चरणों में पूछी है, तो एकदम महादेव के पूरी रोमावली पुलकित हो गई। और उस पुलकित रोमावली में एकदम महादेव पार्वती को धन्यवाद देते हुए कहने लगे, वास्तव में पार्वती, इस संसार में आप जैसे श्रोता मिलने बहुत कठिन है। हाँ, संसार में श्रोता मिलते हैं, परंतु वो तो केवल अपने जगत के दुखों को लेकर आते हैं, पर आपने तो परमार्थ की बात पूछी। धन्य धन्य गिरिराज कुमारी, धन्य धन्य गिरिराज कुमारी, तुम्हें समान नहीं को उपकारी, तुम्हें समान नहीं कहो उपकारी। पूछहु रघुपति कथा प्रसंगा, पूछहु रघुपति कथा प्रसंगा। सकल लोक जग पावनी गंगा, सकल लोक जग पावनी गंगा। तुम रघुवीर चरण अनुरागी, कीनहु प्रसन्न जगत हित लागी,
तुम रघुवीर चरण अनुरागी कीनहु प्रसन्न जगत अनुरागी। श्री राम जय जय रामा श्री राम जय जय राम। धन्य धन्य गिरिराज कुमारी तुम समान नहीं को उपकारी। धन्य हो आप, इन संसार में आपके बराबर कोई उपकारी नहीं, क्योंकि पूछूं रघुपति कथा प्रसंगा और सकल लोग जग पावनी गंगा। ये सारे जगत को पावन करने वाली, सारे संसार को पवित्र करने वाली ये कथा रूपी गंगा है। हमारे एक संत जी कई बार कहते थे कि देखो भाई, उस गंगा में तो नहाने के लिए अपन को चल के जाना पड़ता है, परंतु ये भगवान की जो कथा रूपी गंगा है ये तो चलकर हमारे यहाँ आती है। अरे भाई, वो तो केवल हमारे तन के विकारों को मेटती है, परंतु ये ज्ञान रूपी गंगा, भगवान की कथा रूपी गंगा, ये हमारे जीवन में हमारे मन को विकारों को मेटने वाली है। ठीक, हम जीवन में इस बात को स्वीकार नहीं करते हैं, इसलिए हमारे मन के विकार बढ़ते जा रहे हैं। बाकी निरंतर भगवान की कथा को श्रवण करें, भगवान की कथा को जीवन में उतारने का प्रयास करें, एक न एक दिन हमारा ये मन पावन और पवित्र बनेगा, दोष मुक्त होगा। तुम रघुवीर चरण अनुरागी कीनो प्रसन्न जगत हित। आज जगत के कल्याण के लिए, जगत के हित के लिए आपने ये सवाल पूछा है। राम कृपा ते पार्वती सपनऊ तब मन माई शोक मोह संदेह ब्रह्म मम विचार कछु नाई। हे पार्वती, मेरे विचार से तो श्री राम जी की कृपा से तुम्हारे मन में स्वप्न में भी कभी शोक नहीं हो सकता है, कभी मोह नहीं हो सकता, कोई संदेह नहीं हो सकता, कोई भ्रम नहीं हो सकता। परंतु आज आपने जो ये बात पूछी है ये जगत के कल्याण के लिए। तद्यपि असंका कीनो सोई केत सुनत सब कर हित होई। आपके मन में जो ये पुरानी शंका फिर प्रकट हुई है ना, इस शंका को प्रकट होने का कारण यही है कि आप जगत के कल्याण के लिए कुछ जानना चाह रही, परंतु भगवान ने मनुष्य जीवन दिया है, तो मनुष्य जीवन का पहला सारांश तो यह है कि निरंतर भगवान नाम सुमिरण और भगवान नाम कथा सुनो। गोस्वामी जी महाराज कहते हैं भगवान ने कान किस लिए दिए? कथा सुनने के लिए। इसलिए तो देखो इन कानों को दोना की तरह बनाया। और भागवत को पढ़ा जाए तो भागवत में तो वेदव्यास जी कह रहे हैं सुननी नहीं है, पीनी है। हा? और पीने के लिए दोने की जरूरत होती है। ये दोने भगवान ने बना दिए, दोने भर भर के पियो। और जो नहीं पीता है फिर उसकी ये कान कान नहीं है। बाबा तुलसी कह रहे हैं जिन्हें हरि कथा सुनी नहीं काना, श्रवण रंध्र आई भवन समान। जिन्हें हरि कथा सुनी नहीं काना, श्रवण रंध्र आई भवन समाना। नए नए संत दरस नहीं देखा, नए नए संत दरस नहीं देखा। लोचन मोर पंख कर लेका, लोचन मोर पंख कर जैसा। ते सिर कटु तुमरी समतोला, ते सिर कटु तुमरी समतोला। जैन नमत हरि गुरु पद मूला, जैन नमत हरि गुरु पद मूला। जिन्हें हरि भगति हृदय नहीं आनी, जिन्हें हरि भगति हृदय नहीं आनी। जीवत सब समान तई प्राणी,
जीवत सब समान तई जानी जो नहीं करही राम गुण गाना जो नहीं करही राम गुण गाना जी सो दादुर जी समाना जी सो दादुर जीव समाना जिन्हें हरि कथा सुनी नहीं काना जिन्हें हरि कथा सुनी नहीं काना श्रवण रंध्र आई भवन समाना भवन रंद अहि भवन समाना जिन हरि कथा सुनी नहीं काना श्रवण रंध्र अहि भवन समाना। ये तो सांप के रहने के घर है, अहि कहते हैं सांप को। हाँ? भगवान की कथा नहीं सुनते तो क्या होता है कि पाप रूपी सांप आकर अपने कानों में बैठ जाते हैं। फिर अपन कई बार सुनते नहीं, बड़े लोग तो कान के बड़े काचे होते हैं। हाँ, हर किसी की बात पर भरोसा कर लेते हैं, हर किसी की बात को मान लेते हैं और दूसरों की बात को मानकर अपने घर में ही लड़ाई झगड़ा क्लेश पैदा कर देते हैं। वो नहीं, वो कान में जो पाप बैठे ना, वो पाप रोज झगड़ा करवाता लड़ाता है। इसलिए कानों में पाप को मत बैठने दो, परमात्मा की कथा को बैठने दो, तो पाप आएगा ही नहीं, जगह ही नहीं रहेगी तो कहाँ रहेगा। तो ये कान तो दिए भगवान की कथा सुनने के लिए और ये आंखें दी है भगवान के दर्शन करने के लिए। और यदि इन आंखों से भगवान के दर्शन हम नहीं करते हैं तो गोस्वामी जी ने तो कह दिया, भाई ये आंखें महाराज उस मोर पंख के चंदा की तरह है। मोर पंख के चंदे में बहुत सुंदर आंख दिखने में दिखती है, परंतु उसकी नजर थोड़ी होती है, दृष्टि थोड़ी होती है, ऐसी हमारी आंख। और जिसका सिर भगवान के चरणों में, गुरु महाराज के चरणों में नहीं झुकता है, ते सिर कटु तुमरी समतूला। ये तो महाराज कड़वी तुमड़ी के जैसा है। जैसे तुमड़ी होती है ना, उस तुमड़ी को भले ही घी से और गुड़ से सींचो, उसकी कड़वाहट नहीं जाती है। तो ऐसे ही महाराज ये तो उस कड़वी तुमड़ी के जैसा है। जैन नमत हरि गुरु पद मूला, जो भगवान के और गुरु महाराज के चरणों में ये सिर नहीं नमता। और जिन हरि भक्ति हृदय नहीं आनी, जिसके हृदय में भगवान की भक्ति प्रकट नहीं हुई, जिसके हृदय में राम जी का नाम प्रकट नहीं हुआ, वो भले ही दिखने में जीवित है परंतु वो तो मुर्दे के समान है। जो नहीं करई राम गुण गाना और जेहि सो दादुर जी समाना। भगवान ने जिब्या तो दी है, पर इस जिब्या से भगवान का भजन तो करते नहीं है, फालतू की जगत की बकवाद करते हैं। तो वो फिर जीभ किसकी है? मेंढक की जीभ। हम वर्षा ऋतु में मेंढक ने ट्राई करता है, क्या उसका क्या मतलब भाई, फालतू की जगत की चर्चा करने से। इसलिए भाई भगवान महादेव पार्वती को कह रहे हैं, राम कथा सुर धेनु समय सेवत सब सुख दान, संत समाज सुर लोक सब कौन सुने अस जान। ये भगवान की कथा तो कामधेनु के समान है। जो भी इसकी सेवा यानी जो नियम से श्रवण करता है, सब जीवन में सुख देने वाली है। यदि आप संसार का सुख चाहते हो कि भाई हमारे संसार में, हमारे परिवार में, घर में हमेशा खुशहाली बनी रहे, तो ये सकाम भक्ति भी देती है। और अपन चाहते नहीं, हमें तो भगवान की भक्ति चाहिए और हमारा कल्याण चाहिए, तो ये निष्काम भक्ति भी प्रदान करने वाली है। क्योंकि गोस्वामी जी महाराज लिख रहे हैं, राम कथा सुंदर करे तारी, राम कथा सुंदर कर तारी, संसे वियंग उड़ावण हारी, संसे वियंग उड़ावन हारी, राम कथा कलि विटप कुठारी, राम कथा कलि विकट कुठारी, सादर सुनो गिरिराज कुमारी, सादर सुनो गिरिराज कुमारी,
श्री राम जय जय रामा श्री राम जय 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 राम। ये राम जी की जो कथा है, ये सुंदर ताली। देखो भाई, भोजन में थाली और सत्संग में ताली, पर वो भी समय पे बजनी चाहिए। बिना समय बजाए ना तो लोग कहेंगे क्या पागल हो गए क्या। ताली कब बजनी चाहिए? कीर्तन में।